हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस्लामी तारीख़ और इंसानियत की अजीम तरीन कहानियों में से एक है। आपकी पैदाइश 570 ईस्वी में मक्का, सऊदी अरब में हुई, जिसका ज़माना जहालत, जुल्म और नाइंसाफ़ी से भरा हुआ था। उस ज़माने में मक्का की मुआशरत बदअमलियों, झगड़ों और बुत परस्ती पर मबनी थी। आपके वालिद अब्दुल्लाह की पैदाइश से कबल वफ़ात पा चुके थे और आपकी वालिदा हज़रत आमना ने आपको इब्तिदाई उम्र में परवान चढ़ाया। बचपन और इब्तिदाई ज़िंदगी। आपकी पैदाइश के बाद मक्का के रिवाज के मुताबिक आपको इब्तिदाई तौर पर एक देहाती खातून हज़रत हलीमा सादिया के हवाले किया गया ताकि वो आपकी परवरिश और तरबियत करें। ये अरब रिवायत का हिस्सा था ताकि बच्चे खली फ़िज़ा में सेहतमंद माहौल में परवान चढ़ें। हज़रत हलीमा ने आपका बहुत ख्याल रखा और उनके साथ आपकी इब्तिदाई उम्र के साल गुजरे। जब आप कुछ बड़े हुए तो आपकी वालिदा ने आपको वापस मक्का लाया, लेकिन कुछ अरसा बाद ही वो भी इंतकाल कर गईं, जिसके बाद आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दाल मतलब ने की। जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा भी वफात पा गए और फिर आपके चचा अब्बू तालिब ने आपकी जिम्मेदारी संभाली। जवानी और ईमानदारी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से निहायत ईमानदार, सादिक और अमीन थे। मक्का के लोग आपको अल-अमीन यानी ईमानदार और अल-सादिक यानी सच बोलने वाला के नाम से पुकारते थे। आपने अपने कारोबार की शुरुआत मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ खातून हज़रत खदीजा के साथ की, जो कि एक ताजिरा थीं। आपकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर हज़रत खदीजा ने आपको अपने कारोबार में शिराकतदार बनाया। बाद में हज़रत खदीजा ने आपको शादी का पैगाम भेजा और आपने उनसे शादी की। उस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी और आपकी उम्र 25 साल थी। वही का नज़ूल और नबुवत का आगाज़। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल हुई, तो आप अक्सर गौर व फ़िक्र के लिए मक्का के करीब एक गार हिरा में चले जाते थे। यहीं पर पहली वही आप पर नाज़िल हुई, जब फरिश्ता जबराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम आपको सुनाया और आपको अल्लाह का नबी मुकर्रर किया। पहली वही में सूरत अल-अलक़ की इब्तिदाई आयत नाज़िल हुई। इस वाक़ये ने आपको एक अजीम ज़िम्मेदारी दी और आपने अल्लाह के दीन को इंसानियत तक पहुँचाने का अज़्म किया। दावत इस्लाम और मुश्किलात। आपने इब्तिदा में अपने ख़ानदान और करीबी दोस्तों को इस्लाम की दावत दी। हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर और हज़रत ज़ैद बिन हारिस पहले अफराद में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। जैसे जैसे इस्लाम का पैगाम फैलता गया, कुरैश के लोगों ने आपकी मुखालफत शुरू कर दी। मक्का के लोग आपको और आपके पैरोकारों को अज़ियतें देने लगे और इस्लाम कबूल करने वालों को मुख्तलिफ तरीक़ों से सताया गया। हिजरत और मदीना की ज़िंदगी। मक्का में मुसलमानों पर शदीद जुल्म व सितम के बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना में मुसलमानों ने अमन और मोहब्बत के साथ रहना शुरू किया और इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। मदीना की ज़िंदगी में आपने एक मिसाली मुआशरती निज़ाम कायम किया जिसमें मुसावाट, अदल और भाईचारा की तालीम दी गई। यहीं पर आपने मस्जिद नबवी तामीर करवाई और मुख्तलिफ मुआहिदे किए, जैसे कि मीसाक मदीना, जिसने मुसलमानों और गैर मुस्लिम कबाइल के दरमियान अमन कायम किया। फ़तह मक्का और आखिरी खुतबा। कई जंगों और मुआहदात के बाद 630 ईस्वी में मक्का को फ़तह कर लिया गया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल होते ही हम माफ़ी का ऐलान किया। ये एक अजीम उश्शान वाक़या था जिसने दुनिया को ये सबक दिया कि फ़तह के बाद भी अफ़ू व दरगुज़र का मुज़ाहिरा कैसे किया जाता है। आपने खाना काबा को बुतों से पाक किया और तवहीद का पैगाम आम किया। 631 ईस्वी में आपने हज अलविदा का खुतबा दिया, जो इस्लाम के उसूलों, इंसानी हुकूक और मुआशरती इंसाफ का जामा पैगाम है। आपने फरमाया कि सब इंसान बराबर हैं और किसी अरबी को किसी उजमी पर और किसी उजमी को किसी अरबी पर फ़ौक़ियत नहीं, सिवाय तक़वा के। वफ़ात। 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और 63 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। आपकी वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को पहला खलीफा मुंतखब किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और ज़िंदगी का पैगाम आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें सब्र, ईमान, मेहनत और अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम मौजूद है। आपने इंसानियत को इल्म, अदल, मोहब्बत और अमन का